कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रमी रहा और अमल क्या खाए। प्यारे भक्तों, अब आप सुनिए श्री कबीर दास जी का श्री रामानंद जी का शिष्य बनने की घटना। श्री कबीर दास की बुद्धि अत्यंत गंभीर थी और उनका हृदय प्रेमा भक्ति से सर्वथा परिपूर्ण और अति सरस था। उन्होंने भक्ति भाव को अपना कर जाति पाति में विवाद समझकर उसे बिल्कुल त्याग दिया था। इसी समय एक दिन आकाशवाणी हुई कि अपने शरीर में तिलक रमाओ, आचार्य श्री रामानंद को अपना गुरु बनाओ, गले में तुलसी माला धारण करो। यह सुनकर कबीरदास जी ने कहा कि मैं उनसे मंत्र दीक्षा कैसे लूँगा, वे मुझे मतलीच्छ मानकर मेरा मुख भी नहीं देखना चाहेंगे। पुनः आकाशवाणी ने कहा, वे गंगा स्नान करने जाते हैं, उस समय मार्ग में अपने को उनके चरणों में डाल देना। नित्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान मग्न प्रेमावेश से आप गंगा स्नान करने जाते थे। श्री कबीरदास जी ने गंगा तट की सीढ़ी पर लेटे गए। यथा समय श्री स्वामी जी पधारे, उनका श्री चरण श्री कबीरदास जी के सिर पर पड़ गया। सहसा उनके मुख से निकला, राम राम कहो। श्री कबीरदास जी ने राम नाम को मंत्र दीक्षा के रूप में ग्रहण कर लिया। इस प्रकार आप श्री स्वामी जी के शिष्य बनकर घर को चले आए। श्री कबीरदास जी ने वैसा ही किया जैसा कि आकाशवाणी ने कहा था, अर्थात अपने शरीर पर रामानंदीय द्वादश तिलक लगाया और गले में तुलसी कंठी पहन ली। अपने लड़के का साधु वेश देखकर एवं उसे रात दिन राम नाम जपते देखकर माता ने इसे बड़ा उत्पात माना और बड़ा हल्ला मचाने लगी कि मेरे लड़के को किसी ने हिंदू बाबा जी बना दिया। धीरे धीरे यह बात श्री रामानंद जी के पास तक पहुंच गई। फिर किसी ने आकर यह भी बताया कि जब कोई उससे पूछता है कि तुम किसके शिष्य बन गए हो, तब वह आपका ही नाम लेता है। यह सुनकर श्री स्वामी जी ने आज्ञा दी कि उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। आज्ञा अनुसार लोग कबीरदास जी को बुला लाए। पर्दे के पीछे बैठकर श्री स्वामी जी ने पूछा, हमने तुमको कब शिष्य बनाया? तब श्री कबीरदास जी ने गंगा घाट की सब घटना स्मरण कराई और बोले, श्री राम नाम ही महामंत्र है, यह बात सभी शास्त्रों में लिखी है, वही प्रदान कर आपने मुझे शिष्य बनाया। यह सुनकर श्री स्वामी जी अति प्रसन्न हुए और पर्दा खोलकर बाहर आए तथा कबीरदास जी को छाती से लाकर बोले, वत्स तुम्हारा सिद्धांत सत्य है, श्री राम नाम को ही हृदय में धारण करो। भक्तों, अब आप सुनिए कबीरदास जी की दिनचर्या और उनका भगवत भाव। श्री कबीरदास जी जीवन निर्वाह के लिए ताने बाने से कपड़ा बुनते थे, किंतु उनके हृदय में श्री राम जी का नाम रूप मंडराया करता था। वे कपड़ा उतना ही बुनते थे जितने से परिवार का खर्च चल जाए। एक बार बाजार में कपड़ा बेचने के लिए आप खड़े थे कि एक साधु आपके पास आकर बोला कि मुझे कपड़ा दीजिए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। तब आप उसे आधा थान फाड़कर देने लगे तो उसने कहा, इस आधे थान से मेरा काम नहीं चलेगा। श्री कबीरदास जी ने कहा, यदि पूरा थान लेने का निश्चय आपने अपने मन में किया है तो लीजिए, यह पूरा थान ही लीजिए। श्री कबीरदास जी के घर पर उनकी स्त्री लोई, माता नीमा, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली ये सभी रास्ता देख रहे थे। घर में भोजन सामग्री का अभाव था, अतः सभी भूखे थे। कपड़ा बेचकर मूलधन से सूत और मुनाफे से सामान खरीद कर आता था, उसी से निर्वाह होता था। दूसरे दिन के लिए कुछ बचता ही न था। श्री कबीरदास जी ने विचार किया कि घर के सभी भूखे होंगे, खाली हाथ चलकर क्या करूं? वे बाजार में ही इधर उधर कहीं छिप गए, घर को क्या लेकर आते?
पूरा थान का थान तो दान कर चुके थे। भगवान घटघटवासी हैं। श्री कबीरदास जी के सच्चे भक्ति भाव को जानकर और घर के लोगों को दुखी देखकर वे व्यापारी केशव वनजारी का रूप धारण कर बैलों के ऊपर बहुत सा आवश्यक सामान लाद कर लाए। सब सामान उन्होंने कबीरदास जी के घर में रख दिया और कहा, यह सामान सुविधा के लिए है, इससे आराम से निर्वाह करो। 3 दिन बाद भी जब श्री कबीरदास जी लौटकर घर नहीं आए, तब 2-4 आदमी गए और ढूंढकर उन्हें लिवा लाए। घर आकर कबीरदास जी ने सब बात सुनी कि एक व्यापारी बहुत सा सामान लाकर डाल गया, तो उन्होंने जान लिया कि मेरे कष्ट को देखकर स्वयं भगवान को कष्ट हुआ, तभी उन्होंने सामान पहुंचाने का कष्ट उठाया। विचार कर कि श्री राम रघुवीर जी ने मुझ पर अत्यंत कृपा की, आप परमानंद में मग्न हो गए। उसी समय भक्तों की भीड़ को बुलाकर श्री कबीरदास जी ने सारा सामान लुटा दिया। ताना बाना, कपड़ा बुनना सब आपने छोड़ दिया। हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। यह सुनकर ब्राह्मणों का धैर्य छूट गया। वे क्रोधित होकर दौड़ते हुए कबीरदास जी के यहाँ आए और बोले, क्यों रे जुलाहे, तूने इतना धन पाया और हम लोगों को नहीं बुलाया? शूद्रों को बुलाकर सब धन उन्हें ही दे दिया। या तो हमें भी धन दो, नहीं तो यहाँ से बाहर भाग जाओ। श्री कबीरदास जी ने कहा, अब मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, आप लोग घर में घुसकर देख लीजिए। यदि आप नहीं मानते हैं तो यहीं बैठे, मैं मंडी में जाता हूँ, कुछ मिलेगा तो लाकर दे दूंगा। यह कहकर श्री कबीरदास जी ने बड़ी कठिनाई से अपना पीछा छुड़ाया और मंडी में जाकर छिप गए। इस प्रकार उन्होंने संकट को टाला। इसी समय भगवान श्री कबीरदास जी का रूप धारण करके आए और बहुत सा धन लाए। उन्होंने आदर पूर्वक ब्राह्मणों को धन देकर उनका समाधान किया। वे लोग धन लेकर बड़े सुखी हुए। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्तों की उज्जवल कीर्ति को संपूर्ण जगत में प्रकाशित किया। भक्तों, अब आप सुनिए कबीरदास जी के जीवन के कुछ चमत्कार। ब्राह्मणों को संतुष्ट करके भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वहां पहुंचे जहां श्री कबीरदास जी छिपकर बैठे थे। भगवान ने श्री कबीरदास जी से कहा, तू यहाँ पर पड़ा हुआ भूखों क्यों मरता है? श्री कबीरदास जी के घर पर जा, जो भी कोई वहां जाता है उसे वे 2.5 सेर अन्न देते हैं, इसलिए अब तू देर मत कर, वहीं चला जा, जल्दी से जा। श्री कबीरदास जी घर को आए और सब समाचार देख सुनकर प्रेमानंद में पूर्ण रूप से मग्न हो गए। भगवान के द्वारा किए गए नए नए कौतुकों से तथा वैभव की वृद्धि से परम अकिंचन भक्त श्री कबीरदास जी का धैर्य कैसे रहे? बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को घटाने के लिए श्री कबीरदास ने भी नए नए कौतुकों की रचना प्रारंभ कर दी। एक दिन आपने एक वेश्या को अपने साथ में ले लिया। उस समय ऐसा मालूम होता था कि भजन भाव को छोड़कर ये उसी के रंग में रंग गए हैं, परंतु सच्ची बात तो यह थी कि मुझे कुमार्गी समझकर लोग मेरे पास न आए, मेरे भजन में बाधा न हो। श्री कबीरदास जी को एक वेश्या के साथ देखकर संत जन डर गए कि श्री कबीरदास जी यदि माया से मोहित हो सकते हैं तो हम सरीखे साधारण लोग कैसे बचेंगे और दुष्टों के मन में बड़ा भारी सुख होगा। वे कहने लगे, हम तो कहते ही थे कि यह ढोंगी है, हमारी बात सच निकली। श्री कबीरदास जी ने जब संत और असंतों के ऐसे भाव जाने, तब वे वैश्या को साथ लिए हुए वहां पहुंचे जहां काशी के राजा की सभा लगी हुई थी। राजा ने शिष्य होते हुए भी इनका कुछ भी सम्मान नहीं किया, फिर भी ये वहां बैठ गए और मानसी भाव से श्री जगन्नाथ भगवान का ध्यान करने लगे। थोड़ी देर बाद इन्होंने उठकर वहीं अपने पात्र से जल गिरा दिया। यह देखकर राजा के मन में कुछ चिंता हुई
और उसने पूछा, आपने यह क्या किया, जल क्यों गिराया? श्री कबीरदास जी ने कहा, श्री जगन्नाथपुरी जी में श्री जगन्नाथ जी का रसोईया भोग का थाल मंदिर में लिए जा रहा था। उसका पैर जलने वाला था, इसलिए आग को बुझाकर मैंने उसकी रक्षा की है। यह सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने इसकी जांच के लिए आदमी भेजे। उन्होंने लौटकर समाचार दिया कि श्री कबीरदास जी की बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। राजा ने मन में अपना अपराध मानकर रानी से कहा, श्री कबीरदास जी की वह बात तो सत्य निकली। राजसभा में कृपा करके पधारे। मैंने उनका अपमान किया, इसलिए मेरे मन में बड़ा भारी दुख है। इस अपराध से बचने के लिए मैं कौन सा उपाय करूं? रानी ने कहा कि उन्हीं की शरण में जाने से काम बनेगा। तब राजा ने घास का एक बड़ा भारी बोझ सिर पर रख लिया और गले में कुल्हाड़ी बांध ली। इस प्रकार भाव में भीगा हुआ राजा रानी को साथ में लेकर श्री कबीरदास जी की शरण में चला। राजा रानी ने लोक लज्जा का सर्वथा परित्याग कर दिया था। दोनों बाजार से होकर निकले। हमने बड़ा अनुचित कार्य किया है, ऐसा सोच सोचकर उनके शरीर क्षण प्रति क्षण क्षीण हो रहे थे। श्री कबीरदास जी ने दूर से राजा को आते देखा तो अत्यंत व्याकुल हो गए। वे उठकर राजा के पास आए और उन्होंने घास का बोझ उतरवा दिया, गले से कुल्हाड़ी खुलवा दी। राजा रानी के भाव से श्री कबीरदास जी अत्यंत संतुष्ट हो गए। मैं तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं हूँ, ऐसा कहते हुए उन्होंने उपदेश देकर उन्हें आनंदित किया। भक्तों, इसी प्रकार भगवत भक्ति कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में राधे राधे लिखना मत भूलिए।